जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिर्फ कोड लिखना काफ़ी नहीं होता। चाहे आप पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो या फिर जावास्क्रिप्ट, अगर आप सिर्फ कोड लिख रहे हो या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो इतना काफ़ी नहीं होता। एंड दिस इज़ द रियलिटी। जब भी कोई प्रोग्रामर किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करना स्टार्ट करता है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, काफी सारे डाउट्स होते हैं। और अगर उस प्रोग्रामर को उसके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते या फिर उसके डाउट्स क्लियर नहीं होते, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब हो सकता है आपने भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किए हो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और उसे क्रिएट और कंप्लीट करने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपके माइंड में कोई डाउट्स नहीं है, इट मीन्स आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ताकि आप इंडस्ट्री के साथ साथ चल सकें, आप मार्केट के साथ साथ चल सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में, उन्हीं डाउट्स के बारे में, जो कि हर प्रोग्रामर के माइंड में आने चाहिए। ओके, मैं कह रहा हूं कि आने चाहिए जब भी वो किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो मेरे माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में था वो ये था कि हाँ, प्रोजेक्ट तो मैंने क्रिएट कर लिया और ये मेरे सिस्टम पे रन भी हो रहा है और ठीक तरीके से रन हो रहा है। बट मैं चाहता था कि मेरे प्रोजेक्ट को बाकी लोग भी यूज करें। मतलब ये कि मेरे माइंड में जो पहला क्वेश्चन था वो था डिप्लॉय का। मतलब ये कि मैं अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करूं, कैसे किसी सर्वर पे जाके रखूं, किसी ऑनलाइन सर्वर पे, ताकि बाकी लोग भी उसे एक्सेस कर सकें। तो ये क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में बार बार आ रहा था। और मेरी बात याद रखना, जब भी आप कुछ बना रहे होते हो, कुछ क्रिएट कर रहे होते हो और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको उसका सोल्यूशन ना मिले, तो वो एक बैरियर का काम करता है आपकी लर्निंग जर्नी में। और ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बैरियर का काम कर रहा था। क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आप ना कार चलाना सीख रहे हो। आप क्या करते हो, रोज जाते हो, कार का दरवाजा खोलते हो, उसके अंदर बैठ जाते हो, आप कार को स्टार्ट नहीं करते। आप क्या करते हो, स्टीयरिंग व्हील को कभी लेफ्ट करते हो, कभी राइट करते हो, कभी गियर्स के साथ खेलते हो, कभी ब्रेक अप्लाई करते हो, बट आपने उसे कभी स्टार्ट नहीं किया। आप 1 साल तक ऐसा करते रहते हो, रोज आते हो, रोज चीजों को चेक करते हो, प्रैक्टिस करते हो और चले जाते हो। अब मान लो 1 साल गुजरने के बाद मैं आपको ले जाऊं किसी ट्रैफिक एरिया में और आपसे कहूं चलो अब चलाओ, क्या आप चला पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने कभी उसे स्टार्ट ही नहीं किया। आपको नॉलेज ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड के अंदर, एक ट्रैफिक के अंदर किस तरह से गाड़ी को चलाया जाता है। अब थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ आप कंपैरिजन करो। मान लो एक ड्राइवर है जो कि 3 महीने से सीख रहा है और वो सीख रहा है ऐसी जगह पे जहां पर ट्रैफिक होती है। ठीक है, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर सीख रहा है। और आप 1 साल से सीख रहे हो एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए, ठीक है, जो कि स्टार्ट भी नहीं है। अब आता है एक पैसेंजर, क्या लगता है वो किसके साथ बैठेगा? ऑब्वियसली वो तो उसी के साथ बैठेगा जिसको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। सेम इसी तरह से कोडिंग है। अगर आप क्या कर रहे हो, कोड लिखते जा रहे हो, प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हो, बट आपको पता ही नहीं है कि रियल वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपके सिस्टम पे ठीक तरीके से रन कर रहा है, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, लेकिन आप सिंगल यूजर हो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो। मान लो आपके सिस्टम के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर एक साथ अगर 10,000 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आप बता सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट वहां पर भी ठीक काम करेगा? आप नहीं बता सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि यार मैंने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल ठीक काम करेगा, क्यों नहीं करेगा? ऐसा नहीं होता। आप बैठे हो अभी लोकल सिस्टम पे, आपको पता नहीं है कि यार रियल वर्ल्ड में चीजें कैसे वर्क करती हैं, किस तरह के यूजर्स आते हैं, अगर ज्यादा ट्रैफिक आ रही है तो क्या होगा। तो ये चीजें जो है बिल्कुल कार की एग्जांपल है। अब अगर मान लो एक क्लाइंट आता है, ठीक है, एक प्रोग्रामर है जिसे पता है कि हाँ प्रोजेक्ट बना लिया, डिप्लॉय कैसे करना है, डिप्लॉय करने के बाद प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, तो क्या लगता है आपके पास कोई आएगा? ऑब्वियसली आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट बना लेना है, आपको ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करना है। डिप्लॉय करने के बाद वहां पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनको आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में आया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने डिप्लॉयमेंट को सीखना स्टार्ट किया कि हाँ यार डिप्लॉय तो करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने डिफरेंट चीजों को
सर्च आउट किया तो मुझे कुछ नाम मिले, जैसे नेटलिफाई है, रेंडर है, वर्सल भी है, इसी तरह से और भी हैं जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को पुश कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, वो ये है कि लाइव कैसे किया जाए। ये पहला क्वेश्चन था जो कि बैरियर का काम कर रहा था मेरी लर्निंग जर्नी में। सेकंड, अभी मुझे हंसी आती है इस पे क्योंकि अब तो सब कुछ मैं सीख चुका हूं, बट मैं लर्निंग जर्नी की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो मुझे चीज बड़ी परेशान कर रही थी वो ये थी कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को मैंने कनेक्ट किया डेटाबेस के साथ, ठीक है, मैंने माई सीक्वल यूज किया था। अब माई सीक्वल को मैंने इंस्टॉल किया होता अपने सिस्टम के अंदर, मैंने क्या किया, अपने कोड के अंदर यूजर नेम पासवर्ड दे दिया अपने डेटाबेस का, वो ठीक तरह से काम कर रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम मेरे माइंड में ये आई कि यार अभी तो मेरा डेटाबेस मेरे सिस्टम पे है। मान लो मैंने डिप्लॉय कर दिया अपने प्रोजेक्ट को, बाद में अगर कोई और यूजर जो कि रिमोटली एक्सेस कर रहा है मेरे प्रोजेक्ट को, वो डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि मैं तो अपना सिस्टम बंद कर दूंगा। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि 24 घंटे मेरा सिस्टम ऑन रहे, नहीं। तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि यार डेटाबेस को रिमोटली कैसे एक्सेस किया जाए। तो काफ़ी सर्च करने के बाद फिर मुझे इसके भी रास्ते मिलना शुरू हो गए। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? वैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, इट मीन्स आप मैच्योर हो रहे हो, ठीक है? फिर क्या करते हो, अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसके सॉल्यूशन ढूँढते हो। सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपकी स्किल में इंक्रीमेंट हो जाता है चीज़ों का। तो पहले मैंने डिप्लॉयमेंट को सीखा, फिर मुझे पता चला कि हाँ यार डेटाबेस जो है, इसको भी कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, रिमोटली। फिर क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। आप मेरी बात एक याद रखना, जिस दिन आपने एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बड़ा हाई-फाई प्रोजेक्ट बनाओ, नहीं, हरगिज़ नहीं। आप एक सिंपल सी टू डू लिस्ट ऐप भी बना लो ना, उसको आप डिप्लॉय करो, बार-बार डिप्लॉय करो, और जब आप डिप्लॉय कर रहे हो ना, तो जितने भी स्टेप्स हैं, उनको लिखते जाओ। मेरी बात पे यकीन करो आप, जिस दिन आपने पहला प्रोजेक्ट अपना डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद आपके अंदर ना एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाएगी। आपको फ़ील होगा कि यार बस अब मैंने प्रोजेक्ट बनाने हैं क्योंकि मुझे पता है कि डिप्लॉय कैसे करना है। अक्सर प्रोग्रामर्स जो हैं वो फँस जाते हैं यहीं पर आके, उनके माइंड में क्वेश्चन्स आ जाते हैं कि यार प्रोजेक्ट बना लिया, लाइव कैसे करूँगा? मैंने अगर क्लाइंट से प्रोजेक्ट लिया तो क्लाइंट को कैसे दूँगा? ये चीज़ें उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डिक्रीज़ कर देती हैं। फिर ना वो बेचारे किसी कंपनी में ट्राई करते हैं जॉब के लिए, ना फिर वो किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं कि हाँ भाई हमें काम दो, हम आपको करके देंगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को डिक्रीज़ कर देती हैं। मैंने ये फेस किया था, तो मैंने सोचा कि यार इस पे एक वीडियो बनाया जाए, हो सकता है कोई और भी फेस कर रहा हो, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ हों जो ना फेस करते हों, शुरू-शुरू में किया होगा, अब आप सीख चुके हो, कुछ होंगे जो नहीं जानते। तो मैं चाहता था कि ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। तीसरा जो डाउट मेरे माइंड में था, वो ये था कि यार प्रोडक्शन में मैंने अपने प्रोजेक्ट को भेज दिया, उसके बाद अगर मेरे प्रोजेक्ट में कोई एरर आता है, तो उसे मैं डीबग कैसे करूँगा? ये क्वेश्चन बहुत मेरे लिए क्रिटिकल था कि हाँ यार मैंने एक वेबसाइट बना ली, मैंने उसको पब्लिश कर दिया, होस्टिंग पे ठीक तरह से रन हो रही है, बट कुछ अरसा रन होने के बाद कुछ एरर्स फेस हो रहे हैं, तो उन एरर्स को कैसे मैं सेट करूँगा? ये एक क्वेश्चन होता है जो कि किसी भी बिगिनर के माइंड में आ सकता है और मैं तो चाहता हूँ कि आना चाहिए। तो ये भी आपका कहाँ से हल होगा? डिप्लॉय से। आप डिप्लॉय करोगे तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। ट्रस्ट मी, एक बार डिप्लॉय लाज़मी करो, ठीक है? और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डिप्लॉय करते नहीं है, बस सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। इसके अलावा जो एक और पॉइंट था जिसने मुझे परेशान किया वो ये था कि ठीक है, मैंने प्रोडक्शन में अपने प्रोजेक्ट को भेज दिया। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट आ गई कि यार इसके अंदर ना कुछ और पेजेज़ ऐड कर दो। मैं वेबसाइट के एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि और पेजेज़ ऐड कर दो। तो अगर मुझे चेंज करने तो मैं कैसे करूँगा? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन्स आते हैं, बिगिनर्स के माइंड में आते हैं और अगर आपके माइंड में नहीं आ रहे ना, तो आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है? और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, डज़न्ट मैटर आप पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज ही एक टू डू लिस्ट ऐप बनाओ और उसे आप क्या करो, डिप्लॉय करो। डिप्लॉय का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है जावा की, उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि समझा दूँ कि डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, बट आप मेरा वेट ना करो। टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जाओ सर्च आउट करो किस तरह से डिप्लॉय करना है। एक बार आप डिप्लॉय करो। अब डिप्लॉय के लिए मैंने आपको बता दिया कि नेटलिफाई भी है, वर्सल है, रेंडर है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, एडब्ल्यूएस भी है,
ठीक है? तो अब जाओ देखो इनमें से कौन-सा फ्री है। पहले ये सारे फ्री थे, बट क्या होता है लोग मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं इनको। तो तभी से ना अब ये आहिस्ता-आहिस्ता सारे के सारे पेड होते जा रहे हैं। बट आपने क्या करना है ट्राई करो, कोई ना कोई आपको फ्री मिल जाएगा, नहीं भी मिलता तो काफ़ी कम कीमत में आपको मिल जाते हैं, ठीक है? आपने बस डिप्लॉय करना है। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपने कभी डिप्लॉय किया प्रोजेक्ट को? अगर नहीं किया, तो क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद डिप्लॉय करने के बारे में सोच रहे हो? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने। तो चलें, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।